अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने हमारी एक पहले वीडियो में कहा था कि अगर हम बात करें लर्निंग की, तो इंडियन किड्स, हिंदुस्तानी बच्चे ग्लोबली बॉटम 5 में आते हैं। 22 जून 2017 एनडीटीवी इंडिया मिस्टर रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे टीचर्स की कमी है। हम आपको उस रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट दिखाते हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। इस एक बिल्डिंग में हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी। हाई स्कूल में 65 बच्चे हैं जिन्हें सारे विषय 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। मैं सर यहाँ 2011 से हूँ। अच्छा, मेरी पोस्टिंग एक्चुअल हाई स्कूल में है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या बिल्डिंग के अभाव में इसी में हम जो है मॉर्निंग शिफ्ट में मिडिल स्कूल लगाते हैं और दोपहर की शिफ्ट में हाई स्कूल लगाते हैं यहाँ पे। छठी, 7वीं, 8वीं में 118 बच्चे हैं। 2 शिक्षक उन्हें भी पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल एक छुट्टी पर हैं। एक सर ट्रेनिंग पे गए हुए हैं 5 दिन के लिए। तो लेकिन छठी, 7वीं, 8वीं को विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सामाजिक विज्ञान हो, सारी चीजें आप ही पढ़ाती हैं? नहीं सर, 3 विषय मैं पढ़ाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, और गेस्ट टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, गेस्ट टीचर आते जी हैं? हाँ, और जो प्रभारी सर हैं वो सोशल साइंस और संस्कृत पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि 2 ही शिक्षक हैं, तो इसके अलावा कुछ गेस्ट टीचर रखते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए अभी हम 2 ही लोग हैं। और एक सर ट्रेनिंग पे गए हैं 5 दिन के लिए। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आती मैम फिर इतने सारे क्लासेस को? बहुत दिक्कत आ रही है। मैं बिल्कुल अब इस टाइम बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। पर 2 शिक्षिकाएं हैं। कितने टीचर्स हैं यहाँ पर छठी, 7वीं, 8वीं के लिए आप लोग? 2 ही हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को? वैसे तो मैं 2 पढ़ाते हैं। साइंस का जब अतिथि रखते हैं, फिर अच्छा, अतिथि रखना पड़ता है। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं हिंदी और संस्कृत। टीचर बहुत कम है और इस बार तो संख्या बढ़ गई है, 107 बच्चे हो गए। 107 बच्चे तीनों कक्षाओं को मिलाती है। परवाड़ी से अगला पड़ाव शासकीय विद्यालय सोमवारिया। स्कूल की बिल्डिंग के कुछ कमरे बांस बल्लियों पर टिके हैं। 3 क्लास के लिए 3 शिक्षक हैं। एक कमरा दफ्तर भी है। मध्याह्न भोजन के लिए रसोई भी। बच्चों की पढ़ाई भी यहीं होती है। सर, एक ही हॉल में आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, मैम हिंदी पढ़ा रही हैं, तो जब बच्चे पाठ को दोहराते होंगे तो मुश्किल नहीं होता? जी, बहुत परेशानी आती है। 160 बच्चों का आवाज़ आती है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कितनी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है, और वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर लर्निंग और एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनको बेहतर टीचर्स दें। लेकिन ऐसा करने के बजाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या करा कि टीचर्स की ड्यूटी कोविड 2nd वेव के चलते हुए बहुत सारे टीचर्स की, हजारों टीचर्स की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में लोकल इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशन पर लगा दी। और उससे क्या हुआ? एंड आई एम टेलिंग यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ बीबीसी न्यूज ने कहा कि 1600 टीचर्स डाइड। 1600 टीचर्स की मौत हो गई कोविड की वजह से, क्योंकि उनकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशन में लगी थी। और एनबीसी न्यूज के हिसाब से 700 टीचर्स की मौत हो गई कोविड-19 की वजह से, जिनकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशन में लगी हुई थी लोकल इलेक्शंस के दौरान। और आप कुछ विजुअल्स देखिए लोकल इलेक्शंस में हालत क्या थी, कैसा माहौल था, कैसे भीड़ उमड़ रही थी एक दूसरे के ऊपर। प्लीज हैव अ लुक। Hundreds of teachers ordered by the government to run the polls. If they refused, they risked losing their jobs. These pictures given to us by teachers show just how packed it was. By this stage, India was already setting global records for coronavirus infections.
हमारा सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश में लोकल इलेक्शंस इतने जरूरी थे कि गवर्नमेंट ने हजारों टीचर्स की जान को खतरे में डाल दिया, जबकि हमारे मुल्क में ऑलरेडी टीचर्स की कमी है। हमारे बच्चों के पास टीचर्स नहीं है पढ़ने के लिए। अगर वो स्कूल चले भी जाएं तो पूरे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर्स मिलेंगे उनको, और जिसको गेस्ट लेक्चर के लिए अपॉइंट करा वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, उनका भी कुछ पता नहीं। क्या टीचर्स की जान की कोई अहमियत और कोई वैल्यू नहीं है? दिस इज माय क्वेश्चन। ये हमारा सवाल है। गवर्नमेंट ने हजारों टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया, और अगर वो मना करते तो उनकी जॉब पर खतरा आ जाता। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं जिन्होंने उन फैमिलीज के घर जाकर रिपोर्टिंग करी जिन फैमिलीज में डेथ्स हुई थी। आइए हम आपको एनबीसी न्यूज़ के कवरेज का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। The teaching unions say she was one of more than 700 teachers in the state who died from coronavirus after being ordered to work on the local elections. Sarita's family begged her not to do the election work, but told us the teachers had been warned they faced being arrested if they didn't do their civic duty. ये सब जो दिन देखना पड़ रहा है, ये सुनना देखना पड़ता। आज उनका बर्थडे, आज मदर्स डे, और आज ही के दिन आप सब ये सब कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं उस दिन उनको ये बताना पड़ रहा है कि वो किस वजह से दुनिया से चली गई। आज उनका जन्मदिन है। भैया बता, हम बाद में समझाएंगे। मम्मी का अगले साल जन्मदिन मनाएंगे ना, ठीक है। आपने देखा कि कैसे सरिता मैडम के घर वाले परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ के लिए, और उनकी माँ अचानक से जिनकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घर वाले ऐसे हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपनी बहू को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, किसी ने ऐसे बेटे को या ऐसी बेटी को खो दिया जिसके ऊपर पूरे घर का बोझ था, जिसकी वजह से उनका घर चलता था, जिसकी वजह से वो 2 वक्त का खाना खा सकते थे। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं, लेकिन हर एक वीडियो क्लिप्स हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। इसलिए आपको 1-2 क्लिप्स दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से कई 100 यानी और कुछ लोग तो ये रिपोर्ट करते हैं कि 1000 से भी ज़्यादा टीचर्स की जान चली गई। ये बात बहुत अफसोस की है। सरिता मैडम की स्टोरी का एक और हिस्सा हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सरिता मैडम बीमार हुई तो उनको 2 अलग-अलग हॉस्पिटल्स लेकर गए उनके घर वाले, लेकिन हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट करने के लिए मना कर दिया बिना कोविड की रिपोर्ट के। और 3 मई 2021 को सरिता मैडम का कोविड टेस्ट हुआ, और क्या आप यकीन कर सकते हैं वो 7 दिन तक तड़पती रही, परेशान रही, इलाज के लिए वो कहती रही हॉस्पिटल्स में, लेकिन किसी ने उनको एडमिट नहीं करा, क्योंकि उनकी डेथ के 1 दिन बाद उनकी कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट आई। आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 7 दिन वो कितनी परेशान हुई होंगी, उनके घर वालों ने कितनी कोशिश की होगी हॉस्पिटल्स में एडमिट करने के लिए। और इसके ऊपर भी हद ये हुई कि उनकी मौत को डेथ ड्यू टू कोविड डिक्लेयर भी नहीं किया गया। ये तो सिर्फ सरिता मैडम की स्टोरी है जो कि हम आप तक लेकर आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मौत को
डेथ ड्यू टू कोविड डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि उनके पास, वो कहीं रिमोट एरिया में रहते थे, उनके पास इतनी सहूलत नहीं थी कि वो एक दिन के अंदर अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर अपनी कोविड पॉजिटिव का रिजल्ट और टेस्ट रिपोर्ट्स हासिल कर सके। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी डेथ कोविड की वजह से हुई, और स्पेशली लोकल इलेक्शंस में ड्यूटी की वजह से हुई, लेकिन उनकी डेथ को कोविड डेथ डिक्लेयर भी नहीं किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट में रहने वाले लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने सारे टीचर्स कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई ही नहीं। जैसा कि हमने सरिता मैडम का एग्जाम्पल दिया, उनकी डेथ को रिपोर्ट नहीं किया गया कोविड डेथ में। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी डेथ को कोविड डेथ डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन हर एक टीचर के पास पहुंचना तो शायद मुश्किल है, न्यूज़ चैनल्स का भी और किसी एक इंसान का भी। कुछ लोगों के पास जो न्यूज़ चैनल्स पहुंच सके, उनके बेसिस पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने सारे टीचर्स परेशान हुए होंगे, कितने मजबूर होंगे। अगर ड्यूटी में जाएंगे तो कोविड का खतरा, नहीं जाएंगे तो नौकरी का खतरा। हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान डर कर जिए, जहां पर किसी गवर्नमेंट की बात ना मानने पर उसको अपनी जिंदगी और मौत का सामना करना पड़े। हमें गौर करना होगा कि which type of society we want to live in. We should not bear these things. हमें आवाज उठानी चाहिए और हमें आवाज बुलंद करके उठानी चाहिए जुल्म के खिलाफ, और हर उस फैसले के लिए जो कि इंसानियत को और बहुत सारे इंसानों को मौत के मुंह में ढकेलने वाले फैसले होते हैं। We should raise our voice. We should raise our voice for all those teachers जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कोविड-19 में यूपी के लोकल इलेक्शंस की ड्यूटी के दौरान। This is my humble request कि आप अपनी आवाज उठाएं हर उस फैसले के खिलाफ जो कि किसी भी इंसान को ह्यूमिलिएट करता है, उसको जबरदस्ती काम करने पर मजबूर करता है। You should raise your voice. This is my humble request. और हम भी हर एक टीचर तक नहीं पहुंच सकते, हर एक टीचर तक पहुंचना नामुमकिन है जिनकी डेथ कोविड की वजह से हुई, लेकिन हमारी हर एक हमदर्दी उनकी फैमिलीज के साथ है जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को, उन टीचर्स को खोया है जिनकी डेथ कोविड-19 की वजह से यूपी लोकल इलेक्शन ड्यूटी की वजह से हुई है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।